गंडकी नदी की कथा ऐसी है कि एक वैश्या रहा करती थी। उस वैश्या का नाम था गंडकी। एक दिन उसकी कुटिया के आसपास कोई संत जी आए तो वो वैश्या संत जी के पास गई। महाराज, हम तो बड़ी पापनी हैं, हम तो वैश्या हैं, बताइए हमारी सदगति कैसी होगी। तब गुरु जी ने कहा कि तू ये वैश्या वृत्ति छोड़ और भगवान का चिंतन कर। उसने कहा, महाराज मैं सब कर सकती हूं पर यह वैश्य वृत्ति छोड़ नहीं सकती। तो गुरुजी ने कहा, फिर एक काम कर, जो भी पुरुष तेरे पास सूर्य अस्त होने के बाद आए, उस एक पुरुष को अपना पति मानकर सदा उसकी सेवा करना। सूर्य अस्त के बाद जो पति तेरे पास आ जाए उसे अपना पति मानकर उसकी सेवा सत्कार करना, और जब तक सूर्य उदय ना हो जाए तब तक वही तेरा एक पुरुष पति बन के रहेगा। तो ये संकल्प ले। अब वैश्या ने ये, ठीक है महाराज। अब सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि को उसके पास जो भी पुरुष आए, पहले तो 4-6 पुरुष आते थे, लेकिन अब ने गुरुजी की आज्ञा से उसने एक पुरुष को अपना पति जानकर उसकी मांग भरती, उसके नाम की मांग भरती, उसका अपना श्रृंगार करती और अपने उस पुरुष को अपना पति मानकर उसकी सेवा में रात भर के लिए लग जाती। ऐसा उसका दिन गुजरने लगा। आज ये पुरुष आया, इसे अपना पति मान लिया, कल वो पुरुष आया, उसे अपना पति रात भर के लिए माना। भाई वैश्या है, एक रात के लिए वो जो पुरुष आए उसे अपना पति मानकर उसी सेवा करे और उसे प्रसन्न करे। चूंकि उसने गुरु की आज्ञा मानी है, थी तो वैश्या, पर भगवान की गुरु की बात उसने मानी। तो एक दिन भगवान उस पर रीझ गए और भगवान बोले, आज मैं इसके घर जाऊंगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण एक पुरुष का रूप बनाते हैं और आज भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान उसके द्वार पर चले जाते हैं। भगवान श्री मन नारायण उसके घर चले जाते हैं पुरुष बन के। आज जो पुरुष उसके घर आया है वो कोई सामान्य पुरुष नहीं था। आज भगवान ही पुरुष बनकर उसके घर गए हैं। उसने उनके नाम की मांग भरी, उनके सेवा की, पति मानकर उनकी सेवा की। पर भगवान तो कौतुकी है ना। भगवान रात्रि के 12 बजे भगवान ने उस वैश्या से कहा, सुनो हमारे सिर में बड़ा दर्द हो गया है, बड़ा दर्द हो गया, क्या करें। उस वैश्या ने कहा, मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूं। बोले, ना कोई वैद्य काम नहीं करेगा, तुम ही यहां रहो, तुम ही यहां रहो, कोई वैद्य काम नहीं करता। हाथ पकड़ लिया भगवान ने वैश्या का, यहीं बैठो। और भगवान तो लीलाधर, सवेरे 4 बजे भगवान रोने लगे, बोले दर्द में मरा जा रहा हूं। और सवेरे के 4:30 बजे तक तो भगवान ने प्राणों का त्याग कर दिया, अर्थात भगवान मर गए। अब चूंकि वो वैश्या और आज उसका जिसे पति माना वो मर गया, उसने गांव को सूचना दी। गांव वाले आए, बोले ये पुरुष कहां से आया है कोई पता नहीं। गांव वालों ने कहा चलो हम लोग ही इसका अंतिम संस्कार कर दें। तो उसके लिए अर्थी सजाई और ले चले। तो वैश्या भी उसके संग पीछे पीछे चल पड़ी कि मैं सती होऊंगी। गांव वाले बड़े हंसे कि राम राम, कोई वैश्या का भी पति होता है। बड़ी मजाक उड़ाई, पर वो तो पतिव्रता नारी चल पड़ी। पति मर गया, चली चिता पर। वो अपने पति को लिटाकर स्वयं चिता पर अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया। और उसने, वैश्या ने कहा, हे अग्निदेव, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो और गुरुजी के वचनों पर विश्वास किया हो तो आग लग जाए। सच्ची आग लग गई। अरे भगवान तो मरे वरे तो थे नहीं, भगवान तो लीला कर रहे थे। भगवान ने आंख खोल के देखा, भागी तो नहीं, पर वैश्या तो बैठी। देखते देखते चिता में आग लग गई और वो वैश्या जलने लगी। पर वो अपने पति, मृत पति को छोड़कर गई नहीं। तब भगवान उसके त्याग से, उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए। वाह देवी, मैं आपके तपस्या से, आपके प्रेम से, आपकी निष्ठा से प्रसन्न हूं। आप वरदान मांगिए, क्या चाहती हैं। उस स्त्री ने कहा, महाराज जैसे आज आपका सिर मेरी गोद में था,
उसी तरह सदा सदा के लिए आपका सिर मेरी गोद में बना रहे, बस यही मैं वरदान चाहती हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु, और उसके हृदय में भगवान की आंखों से आंसू निकले और भगवान ने देखा कि वो गंदगी पिघल गई प्रेम में, तो गंदगी का वही पिघला हुआ शरीर आज गंदगी नदी कहलाता है। और उसमें शालिग्राम भगवान इसलिए होते हैं क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि मैं सदा तुम्हारी गोद में रहूंगा, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति की, गुरु वचनों पर विश्वास किया। कुल मिला के बात यह है कि अब गुरु जी के वचनों पर विश्वास करना सीख लीजिएगा। जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है और विश्वास करके जो उस वचन पर काम करता है, भगवान भी उसके सहायक होते हैं। इसलिए जो गुरु कह रहे हैं वो मान्य है, सर्वमान्य है। यदि आप मान जाएंगे तो उसी वचनों से आपका उद्धार, उसका आपका कल्याण हो जाएगा। और नहीं मानेंगे तो संदेह करते रहो, संशयात्मा विनश्यति, संशय का फिर कोई अंत नहीं।